नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं चित्रा। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आप देख रहे हैं कामतगिरी अभय न्यूज पर इस वक्त की खबर। चित्रकूट के करवी कोतवाली अंतर्गत कस्बे के शंकर बाजार कुबेरगंज के रहने वाले 55 वर्षीय दिनेश कुमार ने उस समय फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली जब वो लगातार 20 वर्षों से लंबी बीमारी से परेशान थे। नहीं, इनकी दवा चल रही थी इलाहाबाद में 20 साल से, और इनके चोट सिर में लगी थी और इसलिए जो है ये आत्महत्या कर ली। परिजनों का कथन, जिस समय उन्होंने फांसी लगाकर घर में आत्महत्या की उस समय घर पर ही अकेले थे और परिजन किसी काम से बाहर गए हुए थे। मैं दिल्ली में था, मैं दवा कराने अपनी गया था। मुझको फोन द्वारा पता चला तो मैं यहाँ आया, तो आज पोस्टमार्टम हुआ। तभी इन्होंने अपने आप को अकेला पाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वही इस घटना से जहां परिवार में कोहराम मच गया, वही मृतक अपने पीछे 2 बेटी और 1 बेटा छोड़ गए हैं। वही सवाल ये उठता है, मात्र लंबी बीमारी से परेशान होकर क्या जिंदगी से मुंह मोड़ लेना चाहिए? क्या बीमारी का डटकर मुकाबला नहीं करना चाहिए? ये सभी पहलू मृतक दिनेश कुमार सोनी जैसे लोगों के लिए सवालिया निशान है। शंकर बाजार कुबेरगंज करवी, दिनेश कुमार नाम था, उम्र 55 साल थी। इनके 2 बेटी और 1 बेटा। मेरा नाम राजू सोनी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आप देख रहे हैं कामतगिरी अभय न्यूज पर इस वक्त की खबर। चित्रकूट के मुख्यालय के ट्रैफिक चौराहे स्थित कंपोजिट विद्यालय में सर्व शिक्षा अभियान के तहत विकलांग एवं दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए उपकरण वितरित शिविर का किया गया आयोजन। आज ये यूआरसी चित्रकूट में एक सर्व शिक्षा अभियान के तहत में एसएसए और जो है भारतीय कच्चे मंगल निर्माण निगम कानपुर के सहयोग से ये दिव्यांग बच्चों के लिए वितरण शिविर आयोजन किया गया है। इस आयोजन में आसपास के 174 स्कूली बच्चों को 215 उपकरण वितरित किए गए, जिसमें 174 बच्चों को ये सामान हम लोग दे रहे हैं। तो 174 बच्चों को 215 आइटम्स देंगे। इस उपकरण वितरण समारोह में नगर क्षेत्र के बीआरसी एवं ब्लॉक के कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूली बच्चों को शामिल किया गया, जिसमें जो है ट्राईसाइकिल जो है 27 है, व्हील चेयर 43 है, टीएलएम किट 69, हेयरिंग एड 62, रोलेटर जो है 3, ब्लाइंड किट 1, सुगम केन 1 और क्रचेज जो है 8 बच्चों को दिए जाएंगे। इस संयुक्त रूप से कुछ डबल सामान कुछ लोगों को है, इसलिए 174 में 215 सामान दिया जाएगा।
ये बच्चे जो है ना, ये नगर क्षेत्र के जो बीआरसी है और ब्लॉक है उससे संबंधित सारे बच्चे हैं, स्कूलों के बच्चे हैं, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चे हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से शिक्षा विभाग की ओर से विकलांग एवं दिव्यांग छात्र छात्राओं को उपकरण वितरित किए जा रहे हैं। आज दिव्यांग बच्चों के लिए जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पंजीकृत है, उन बच्चों को सहायक उपकरण वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। 174 बच्चों को वितरण किया जा रहा है, 205 उपकरण है उनको मिलेंगे आज। ये सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बेसिक में जितने भी हमारे बच्चे पंजीकृत हैं उन बच्चों को दिया जा रहा है, जो अपने जनपद में बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं बच्चों को दिया जा रहा है। मैं प्रियंका यादव हूँ, जिला दिव्यांगजन अधिकारी हूँ। वहीं इन उपकरणों को प्राप्त करके इन छात्र छात्राओं के चेहरे में मुस्कान आ गई है। जो सर्व शिक्षा अभियान के तरह अंदर का ये प्रोग्राम होता है, उसी के ये 1 से लेकर के 8 तक के जो ब्लॉक के जितने भी स्कूल हैं, उनमें जितने दिव्यांग बच्चे हैं उनको सबको यहाँ आमंत्रित किया गया था, उन्हीं वही सब बच्चे हैं। मेरा नाम अजय सिंह है, मैं लुंको भारतीय कतिपंग निर्माण निगम से हूँ, एज ए P&O ऑफिसर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांडेड एवं आंखों के नंबर वाले चश्मे उचित मूल्य पर मिलते हैं। धूप से बचाव हो या रात में मोटर कार की ड्राइविंग करते समय लाइट के बचाव से संबंधित चश्मे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कंप्यूटराइज्ड आंखों की टेस्टिंग करके चश्मे बनाए जाते हैं। थोक हो या फुटकर सभी प्रकार के चश्मों की खरीदारी करने के लिए हमारे डॉक्टर ऑप्टिकल्स में आइए और अपने मनपसंद चश्मों को ले जाइए। साथ ही हमारे यहाँ विभिन्न कलरों एवं आंखों के नंबरों के कॉन्टेक्ट लेंस मिलते हैं। तो देरी किस बात की, आज ही अच्छे गिलासों के चश्मों के लिए हमारी दुकान में खरीदारी के लिए आइए। हमारा पता डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आप देख रही हैं कामतगिरी अभय न्यूज पर इस वक्त की खबर। चित्रकूट के करवी कोतवाली के शिवरामपुर चौकी अंतर्गत मछरिया गांव की रहने वाली कक्षा 10 की छात्रा प्रियंका देवी की उस समय 4 पहिया वाहन के चपेट में आने से मौत हो गई, जब वो परीक्षा देकर घर आई हुई थी। मामला ये है कि विद्यालय से चित्रकला का पेपर देकर बच्ची घर गई है। घर से फिर कपड़े चेंज करके उसके चाचा जी के यहाँ लड़के की शादी थी, तो वहां जा रही थी निमंत्रण में। तो साइकिल से आ रही थी तो पथरौनी मोड़ के पास एक बोलेरो वाला टक्कर मार दिया और निमंत्रण के लिए साइकिल से लेना बाबा जा रही थी, तभी पथरोड़ी मोड़ के पास तेज गति से आ रही बोलेरो ने जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद फरार हो गया। आनंद फानंद परिजन उसे भांगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां पर हालत गंभीर होने पर उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। जिला चिकित्सालय में हालत गंभीर होने पर उसे प्रयागराज रेफर कर दिया गया, लेकिन परिजन प्रयागराज न ले जाकर सतना ले जा रहे थे। सतना ले जाते समय अस्पताल के पास उसकी मौत हो गई। 10वीं क्लास में, और टक्कर मारने के बाद वो भाग गया है। फिर बच्ची को वहीं तड़प रही थी। फिर वहीं आसपास के लोगों ने बच्ची को लेकर के वहाँ भांगा PSC में ले गए। वहां से फिर रिफर हो गई थी, यहाँ सोनेपुर लाए। सोनेपुर से रिफर हुई तो सतना गए। सतना में हॉस्पिटल जैसे पहुंचे वैसे एक्सपायर हो गए। प्रियंका 3 भाई बहनों में इकलौती बहन थी और ये दूसरे नंबर की थी। जहां इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया, वहीं माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। प्रियंका देवी नाम था, उम्र थी 17 साल लगभग। 2 भाई 1 बहन। दूसरे नंबर। वही सवाल ये उठता है कि तेज गति से चलने वाले वाहनों पर प्रशासन कब अंकुश लगाएगा और घटना को अंजाम देने वाले वाहन का कब पता चलेगा और कार्रवाई कब होगी। मेरा नाम राजा भैया है जी। प्रियंका देवी, मछरिया। दुर्घटना घटी है पथरौनी मोड़ के पास। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
आप देख रहे हैं कामतगिरी अभय न्यूज पर इस वक्त की खबर। चित्रकूट मऊ तहसील में बन रही रजिस्ट्री कार्यालय निर्माण कार्य का संबंधित कॉन्ट्रैक्टर पर पैसा न देने का व्यक्ति ने लगाया आरोप। शिकायत लेकर पहुंचा जिलाधिकारी कार्यालय। क्या मामला है, किस मामले को लेकर आप जिलाधिकारी कार्यालय आए? मऊ रजिस्ट्री ऑफिस बना रहे थे हम, तो रजिस्ट्री ऑफिस का ठेका लेके काम कर रहे थे। लेबर मिस्त्री हमारे द्वारा थे पूरे, लेकिन पैसा देने के लिए 2,75,000 दिए हैं। 3992 एरिया बन रहा है, 185 रुपये वर्ग फुट का ठेका तय हुआ था, जिसमें से 2600 एरिया का हिसाब देने के लिए कह रहे हैं, बाकी हिसाब देने के लिए नहीं कह रहे हैं। मामला चित्रकूट जनपद के मऊ तहसील का, जहां तहसील परिसर में बन रहे रजिस्ट्री कार्यालय निर्माण कार्य कराने का संबंधित कॉन्ट्रैक्टर पर पैसा न देने का व्यक्ति ने लगाया आरोप। और मामले की शिकायत लेकर पीड़ित आज बुधवार की सुबह 11 बजे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। 3992 हो रहा है। कितना लगभग कितने महीने काम किया था आपने? लगभग 3 महीना के लमसम चला, 3 के ऊपर चला है, नीचे नहीं चला है। पीड़ित शिकायतकर्ता मनकिशन ने बताया कि उसका कॉन्ट्रैक्टर प्रशांत कुमार निवासी लखनऊ से रजिस्ट्री ऑफिस का निर्माण कार्य का 185 वर्ग फीट का ठेका तय हुआ था। 2600 एरिया का पेमेंट देने को बोला जा रहा है, जो कि टोटल कार्य 3992 एरिया का हुआ। कितना बनता था आपका जो आपका भुगतान था, कितना था? हमारा पेमेंट पूरा बन रहा है 7,38,520 रुपए बन रहा है। और लगभग कितना दे दिया गया? 2,75,000 दिए हैं। कार्य 3 माह तक चला, जिसमें उसका टोटल पेमेंट 7,38,000 रुपए हो रहा, जिसका उसे मात्र 2,75,000 रुपए दिया गया। बार बार कह रहे हैं कि हम 3,20,000 30,000 बताते हैं, मुझे कुल 2,75,000 मिला है। क्या कहते हैं देने के लिए? देने के लिए कह रहे हैं कि जो करना है कर लीजिए, अभी पेमेंट हम नहीं देंगे। कौन लोग हैं वो जो वहाँ काम करा रहे हैं? क्या नाम है उनका? किस विभाग द्वारा करवाया जा रहा काम? ये रजिस्ट्री ऑफिस का काम हो रहा था। प्रशांत कुमार पांडे जी के हमारे ठेका दिए हैं, एग्रीमेंट किए हैं। अब हाँ, तो वो कह रहे हैं कि हमारा ठेका कैंसिल हो गया है। तो मैंने कहा कि आपका ठेका जब कैंसिल हो चुका है तो मुझको बता देना चाहिए कि आपका ठेका कैंसिल है, तो मेरा हिसाब कर देना चाहिए, इसके बाद मेरा भी ठेका अपना कैंसिल कर देते। और शेष रकम नहीं दी जा रही। शेष पैसा मांगने पर कॉन्ट्रैक्टर द्वारा पैसा देने से मना कर दिया गया, जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा मऊ कोतवाली तथा संबंधित अधिकारियों से की गई, पर उसकी समस्या का समाधान नहीं किया गया, जिससे थक-हार कर पीड़ित आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। हिसाब कर दो, आपको काम करवाना है, करवाने वाले हैं। प्रशांत जी है लखनऊ के। और आप कहाँ के रहने वाले? मैं हूँ चौराहा राजापुर चित्रकूट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनकेशन है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा कानपुर। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांडेड एवं आंखों के नंबर वाले चश्मे उचित मूल्य पर मिलते हैं। धूप से बचाव हो या रात में मोटर कार की ड्राइविंग करते समय लाइट के बचाव से संबंधित चश्मे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कंप्यूटराइज्ड आंखों की टेस्टिंग करके चश्मे बनाए जाते हैं। थोक हो या फुटकर सभी प्रकार के चश्मों की खरीदारी करने के लिए हमारे डॉक्टर ऑप्टिकल्स में आइए और अपने मनपसंद चश्मों को ले जाइए। साथ ही हमारे यहाँ विभिन्न कलरों एवं आंखों के नंबरों के कॉन्टेक्ट लेंस मिलते हैं। तो देरी किस बात की, आज ही अच्छे गिलासों के चश्मों के लिए हमारी दुकान में खरीदारी के लिए आइए। हमारा पता डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा कानपुर। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट फतेहगंज के खुरिया गांव में शराब के नशे में युवक ने खाया सल्फास, हालत बिगड़ी, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामला चित्रकूट जनपद के सटे बांदा जनपद के फतेहगंज थाना अंतर्गत खुरिया गांव का आज बुधवार की सुबह 11 बजे का, जहां सल्फास खाने से युवक की हालत बिगड़ गई। युवक लव कुश पुत्र चुन्नू निवासी खुरिया थाना फतेहगंज जनपद बांदा के परिजनों ने बताया कि लव कुश शराब के नशे में था, जिसको परिजनों ने शराब पीने से मना किया तो नाराज लव कुश ने घर में रखी सल्फास की दवा खा ली, जिससे लव कुश की हालत बिगड़ गई, जिसको परिजन आनंद फानंद में निजी साधन से सोनीपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर लव कुश का इलाज किया जा रहा है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हमें इजाजत दीजिए, अगले समय में फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।